नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के मऊ से, जहां ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा सरकारी योजना का किया गया लोकार्पण। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के मऊ से, जहां आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को ऊर्जा एवं नगर शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में लगभग 50 करोड़ का विद्युत अपकेंद्र का लोकार्पण किए गए। साथ ही शक्ति वंदन अभियान महिलाओं का सम्मान समारोह में शामिल होते हुए मऊ जनपद को एक शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाने के लिए भी संकल्प लिए तथा लोगों को विश्वास दिलाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए लोगों से अपील भी किए। देखें मऊ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दीवान चंद की रिपोर्ट। मैं स्वयं बहुत संतुष्ट नहीं होता था। मुझे लगा कि थोड़ा काम कर लिया जाए, तब जो है बिजली विभाग के कामों का पब्लिक में जाकर के लोकार्पण और शिलान्यास किया। एक तरह स्वभाव भी है। मैं अपनी टीम और मुझे कहने में खुशी है कि पिछले साल में विद्युत विभाग ने पुरानी छवि को स्वच्छ बनाते हुए बहुत ही सुंदर कार्य किया। मैं उन सबको आज के इस अवसर पे बहुत बहुत साधुवाद और बधाई भी दूंगा। हाँ, ये बात अवश्य है, मानवीय स्तर पर भी करने की आवश्यकता है, संरचना के स्तर पर भी करने की आवश्यकता है, जैसा कि हम लोग करने की दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आधारभूत संरचना, सबका सहयोग, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और सभी मंचासी अतिथिगण। नए भारत के नए विकास के इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपेक्षाओं से कहीं आगे निकल गया है। जनपद मऊ में पारेषण जो उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत है, उसमें जैसा श्रीवास्तव साहब ने बताया, हमारे यहाँ 9 132 केवी के बिजली घर संचालित है और एक 400 केवी का बिजली घर संचालित है, जिसकी कुल क्षमता 924। ये कहने का मतलब है, ये डाटा हम आपको इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हमारे पास उचित क्षमता का स्पेयर है, हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मैं स्वयं बहुत संतुष्ट नहीं होता था। मऊ जिले में आज कई कार्यक्रम थे। सबसे पहला कार्यक्रम था बड़ा गांव में गांव चलो अभियान के तहत हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, उनकी कमेटी, वहाँ के अन्य जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं और जो नागरिक हैं गांव के, उनके साथ मिलने का आज कार्यक्रम था। उसके बाद बड़ा गांव में बहुत वर्षों से लोगों की एक मांग थी बस स्टेशन बनने की, बस स्टैंड या बस स्टॉप बनने की। वो मांग भी पूरी हुई, तो वहाँ बस को स्टॉप करने का सांकेतिक रूप से बस को झंडी दिखा करके रवाना किया गया। वो भी एक अच्छा कार्य हुआ, वर्षों से प्रतीक्षित कार्य था। उसके बाद परदहा में जो मिल थी, आप सबको मालूम है कि वर्षों पहले, कई दशकों पहले वो बंद पड़ गई थी और तब से आज तक ये प्रयास चल रहा था विविध स्तरों पे। मैं स्वयं भी बहुत प्रयासरत था कि उसमें फिर से औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू हों। मैं स्वयं जब एमएलसी बना तब से मैं 3 साल से लगभग उसके पीछे पड़ा था। अच्छी बात यह है कि अब उसमें एक एमएसएमई क्लस्टर बनाने का उस 85 एकड़ ज़मीन में सरकार की मंजूरी मिल गई है। उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया और अब वह एमएसएमई पार्क बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं उस पार्क की रचना में मैं चाहता हूं कि मेरी देखरेख में हो, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से, बहुत पहले मैं उस मिल में गया हूं, 1-2 बार बचपन में पढ़ता था तब का गया हूं। 2005 से ऐसा बता रहे थे वहाँ के जो अधिकारी थे कि 2005 से उस मिल का गेट नहीं खुला था। आज 2005 के बाद हमने खुलवाया उसका गेट और जाके अंदर देखा हमने। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को मैं समझना चाहता था, जिससे कि जो पार्क बनेगा उसकी रचना में
सहूलियत रहे मुझे देखने के बाद। वो काम हुआ। कंधेरी में एक वो जो क्षेत्र है उसमें बिजली की थोड़ी समस्या थी, जो पुलिस लाइन के पीछे का क्षेत्र है, वहाँ बिजली का आवागमन थोड़ा गड़बड़ था। वहाँ दिक्कत ये थी कि उसके 2 फीडर उधर से आते थे, एक बीटी से आता था, एक कोटवा से आता था, दोनों बहुत लंबे पड़ जाते थे। उन दोनों फीडरों को अलग सब स्टेशन से जोड़ना आवश्यक था और लोगों की मांग भी थी। कुछ दिन पहले इसी जगह पे भी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ भी ये मांग आई थी। मैंने कहा था कि जैसे ही ज़मीन मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेने का, जैसे ही ज़मीन मिल जाएगी हम लोग उसका कर देंगे। तो आज वो भी एक शुभ कार्य हुआ है कि 33/11 का एक सब स्टेशन जो लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, उसका शिलान्यास हम करके आए। और यहाँ आकर के सामुदायिक केंद्र में अन्य बिजली की 4 योजनाएं जो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें घोसी का एक पूरा सब स्टेशन 132 केवी का लोकार्पण हमने किया है, जिसकी कीमत लागत लगभग 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। और अन्य भी 2 कार्य हुए हैं जो घोसी में और दोहरी घाट में सब स्टेशनों का क्षमता वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल 50 करोड़ रुपए के लगभग बिजली के कार्य संपन्न हुए हैं, बिजली विभाग के कार्य संपन्न हुए। ज़्यादातर का कार्य पूर्ण करके लोकार्पण हुआ है, कुछ का एकाध का शिलान्यास जैसा मैंने कहा। साथ ही शक्ति वंदन, नारी शक्ति के वंदन का कार्यक्रम था, उनको इकट्ठा करके उनको महिला कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको समझाना। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है या जो अच्छा प्रगति कर रही हैं जो महिलाएं या उनके स्व सहायता ग्रुप, उनको प्रोत्साहित करना, उनको सम्मान करना, इनाम देना, ये हमारी आज की योजना का एक महत्वपूर्ण अंग था। हमारे सभी जिला के पदाधिकारी भाजपा के सभी इकट्ठे हुए थे उनके वंदन के लिए, वो भी एक कार्य हुआ है। कुल मिलाकर के आज का कार्य बहुत ही दूरगामी परिणाम देने वाले हमारे कार्य हुए हैं। उसके लिए मऊ की जनता को, मऊ नगर के वासियों को और हमारे साथ सभी लोग जो जुड़े रहे हैं उन सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं। मंत्री जी, जो औद्योगिक पार्क का उद्घाटन आपने किया, उसमें क्या बाहरी निवेशी आएंगे या मऊ के भी निवेशी कुछ होंगे? मऊ के भी होंगे, मऊ के भी बिल्कुल होंगे, मऊ के क्यों नहीं होंगे। मऊ के लोग भी क्या वरीयता दी जाएगी? मऊ के लोग इसमें अपना प्लॉट लगा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, अपना औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर सकते हैं। कोई भी जाए, मऊ का हो या मऊ के बाहर का हो, सबके लिए समान। मऊ जिले में आज कई कार्यक्रम थे। सबसे पहला कार्यक्रम था बड़ा गांव में गांव चलो अभियान के तहत हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, उनकी कमेटी, वहाँ के अन्य जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण हैं और जो नागरिक हैं गांव के, उनके साथ मिलने का कार्यक्रम था। उसके बाद बड़ा गांव में बहुत वर्ष